सभी को नमस्कार। आज मैं आपको हमारी अंतर्निहित प्यास और निरंतर खोज के बारे में बताऊंगा। आपने गौतम सिद्धार्थ बुद्ध की कहानी सुनी या पढ़ी होगी। उनका जन्म भारत में शाक्य गणराज्य के प्रमुख या कहो राजा शुद्धोधन के राजकुमार में रूप में हुआ था और वहाँ उनके पास भौतिक दुनिया का सुख, समृद्धि, वैभव, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ था। अद्भुत पत्नी यशोधरा, असीमित परिचारिका की संगति, प्रत्येक मौसम के लिए कई महल। उन्होंने जीवन के केवल सदाबहार पहलू ही देखे थे। ऐसा कहा जाता है कि युवा महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए जाते समय उन्होंने पहले एक बीमार रोगी को देखा, फिर एक दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति को और फिर मृत व्यक्ति के जुलूस को देखा, जिसके बाद एक सन्यासी देखा और उनके भीतर की पुकार, प्राणों की पुकार उत्प्रेरित हो गई। उन्होंने महसूस किया कि जब मृत्यु का अंधकार जीवन पर हावी हो रहा हो तो पूर्णिमा का दिन व्यर्थ है। जब जीवन पर दर्द और दुख हावी हो रहा हो तो यौवन और युवा उत्सव निरर्थक है। गौतम सिद्धार्थ को सब कुछ निरर्थक लगा और उन्होंने महल छोड़ने का फैसला किया। वह किसी ऐसी चीज की तलाश में था जो मृत्यु से परे है, जो जन्म से पहले से मौजूद है, जिसे कोई भी उससे वंचित नहीं कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि उसी पूर्णिमा के दिन उनका इकलौते पुत्र राहुल का जन्म हुआ था और महल और पूरे शहर राजधानी में चारों ओर जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन उनकी आंतरिक पुकार पहले से ही कुछ ऐसा खोजने के लिए प्रज्वलित थी जो दर्द, दुख और मृत्यु से परे हो। पूर्णिमा की उसी रात उन्होंने अपने पिता या पत्नी को सूचित किए बिना, अपने नवजात बेटे के अंतिम दर्शन किए बिना महल, परिवार, राजधानी, शहर और राज्य छोड़ दिया। जाहिर है, महलों से बाहर निकलना, पत्नी यशोधरा और हाल ही में जन्मे बेटे राहुल से दूर हो जाना कठिन और आत्ममंथन वाला रहा होगा। लेकिन उनकी आंतरिक पुकार, प्राणों की पुकार की तुलना में अलगाव की पीड़ा कुछ भी नहीं थी। मानव जीवन का अर्थ, मानव जीवन की सच्चाई, मानव जीवन की अंतिम क्षमता को जानने की उनकी अंतर्निहित प्यास ने उन्हें उनकी निरंतर खोज की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की। शुरुआत में उन दिनों के जाने माने गुरुओं अलार कलमा और उद्दुका रामापुत्र के अधीन और बाद में अकेले ही उसे सत्य का प्रकाश मिल गया। स्रोतहीन और अनंत प्रकाश, एक खिल गया अस्तित्व जिसकी उसे तलाश थी। उन्होंने ज्ञान का प्रकाश, मानव पीड़ा से मुक्ति का साधन प्राप्त किया। उन्होंने अमृतस्य पुत्र बनकर परम संभावित मानव जीवन की पूर्णता, मानव जीवन के अर्थ को प्राप्त करने के लिए अमृत का स्वाद चखा। जैन
गुरुओं के शब्दों में उन्हें उनका वह मूल चेहरे का पता चला जो कि उनके जन्म से पहले है और उनके मृत्यु के बाद भी मौजूद रहेगा। मनुष्य वैसे ही किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। कुछ इसे सुख की प्राप्ति कहते हैं, कुछ इसे कल्याण की प्राप्ति कहते हैं, कुछ इसे स्वतंत्रता की प्राप्ति कहते हैं, कुछ इसे शांति की प्राप्ति कहते हैं, कुछ इसे सत्य की प्राप्ति कहते हैं, कुछ इसे भगवान की प्राप्ति कहते हैं। किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन जाने अनजाने में सभी मनुष्य हमेशा खोज में, तलाश में लगे रहते हैं। हालांकि प्रत्येक खोज या तलाश एक अंतर्निहित खोज नहीं है। यह महज कुतूहल हो सकती है जो छाया की तरह आती है और गायब हो जाती है। अब्राहम मास्लो के शब्दों में यह केवल बुनियादी आवश्यकता के लिए हो सकता है। यह थोड़ी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के लिए हो सकता है, लेकिन यह आत्मसंतुष्टि की अंतिम आवश्यकता नहीं हो सकती है। हम उस निरंतर खोज को मुमुक्षा कहते हैं जो परम मुक्ति के लिए अभिप्सा, परम मुक्ति के लिए प्रबल प्यास है। यह एक अंतर्धारा के रूप में बनी रहती है और चाहे आप कुछ भी हासिल कर ले, यह तब तक जीवित रहती है जब तक आप परम मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेते। इस भौतिक संसार में आप जो कुछ भी हासिल करते हैं, चाहे वह शक्ति हो, पद हो, समृद्धि हो, वैभव हो, सुख हो, कुछ भी उस प्रबल प्यास को शांत नहीं करता है। यह आपके भीतर की, आपकी चेतना की प्यास है। यह आपके भीतर की पुकार है, प्राणों की पुकार है। यदि आप अपने आंतरिक पुकार, प्राणों की पुकार के प्रति जागरूक है, तो आप जानते हैं कि अपनी उत्कट प्यास को बुझाने के लिए क्या करना पड़ता है। गुरु नानक देव के जीवन में ऐसी प्रबल प्यास की बहुमूल्य घटना के बारे में बताऊंगा। एक बार आधी रात हो चुकी थी जब गुरु नानक देव किशोर अवस्था में थे और उस रात वे अभी तक सोए नहीं थे, बल्कि भगवान के लिए भक्ति गीत गा रहे थे। तो उनकी माँ ने उन्हें पूछा कि वो अब तक क्यों जाग रहे हैं, वे सोए क्यों नहीं। गुरु नानक देव ने माँ को समझाया कि उनकी प्रतियोगिता कोयल से है। जब कोयल पक्षी अपने विशिष्ट मधुर स्वर से अपने प्रियतम को पुकारता रहता है, तो नानक को तब तक नींद कैसे आ सकती है जब तक कि भगवान भक्ति गीतों द्वारा उसके बुलाने पर नहीं आ जाते। गुरु नानक देव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भक्ति गीत गाकर ही ईश्वरत्व प्राप्त किया था। यदि आप सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का गायन सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो ईश्वर के प्रति उनकी प्रबल प्यास दृष्टिगोचर होती है। अंतर्निहित प्यास और निरंतर खोज के कई उदाहरण हैं। जैन गुरु रिंझाई के बारे में कहा जाता है कि वह 6 साल तक अपने गुरु के घर के बरामदे में बैठे रहे और 6 साल की अवधि के दौरान उन्हें अपने गुरु से केवल 3 बार ही मुलाकात हुई। वे अपने गुरु आचरण से ध्यान को आत्मसात करते रहे। आखिरकार रिंझाई ने अपने गुरु की हंसी को समझ लिया और वे भी यह देखकर मुस्कुराए कि जीवन कितना मजाक है। स्वयं के लिए जो कि सदैव मौजूद है, जिसके लिए दर दर भटकना पड़ता है, जबकि केवल एक ही काम करना है,
अपना ध्यान को बदलकर स्वयं की ओर मोड़ना है। मेहर बाबा 20वीं सदी में हुए और उन्होंने अपने आंतरिक अस्तित्व सत्य की खोज में एकांत मौन में जाने का फैसला किया। उनकी आंतरिक पुकार, प्राणों की पुकार कि उनके सभी के लिए उन्होंने सभी काम, व्यस्तताएं, यहाँ तक आंखें झपकाना बंद कर दिया और वर्षों तक छत को घूरते रहे। खुद को हासिल करने में उनकी बोलने की क्षमता खत्म हो गई। शेष जीवन भर वे निशब्द रहे। साधना जगत में साधक स्वयं के बारे में जागरूक होने के लिए, अपने सत्व का बोध पाने के लिए, किसी भी रूप से अलग स्वयं को जानने के लिए दिन रात अलग अलग तरीकों से ध्यान प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है। अपने आंतरिक अस्तित्व को किसी भी विचार, भावना से पूरी तरह खाली देखना। जब तक कोई व्यक्ति अपने सार से अवगत नहीं हो जाता, अपनी क्षमता को पहचान नहीं लेता, अपना मूल चेहरा नहीं खोज लेता, तब तक वह भौतिक जगत में चाहे कुछ भी हासिल कर ले, चाहे वह सत्ता हो, पद हो, समृद्धि हो, वैभव हो, सुख हो, अपने आप से सहज नहीं होता है। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति से शारीरिक दर्द दूर हो सकता है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति से कुछ समय के लिए मन को थोड़ा मनोरंजन मिल सकता है, लेकिन जब तक आत्म संतुष्टि की अंतिम आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती, तब तक व्यक्ति स्वयं को सहज महसूस नहीं करता है। एक साधक के रूप में व्यक्ति को अपनी अंतर्निहित और लगातार बनी रहने वाली प्यास का एहसास होता है। किसी बहुत ही महत्वपूर्ण, गहन, अर्थपूर्ण, पूरी तरह से संतुष्टि देने वाली किसी चीज की कमी की अंतर्धारा का एहसास होता रहता है। साधक की यात्रा ध्यान की विभिन्न विधियों से होकर गुजरती है। अपने अस्तित्व की विभिन्न परतों को समझना, पल पल आत्म जागरूकता का अनुभव करना, शरीर और मन, स्थान और समय की सभी सीमाओं से परे स्वयं को अनुभव करना, यह अपना अद्भुत अस्तित्व के प्रति जागरूक होने की सबसे बड़ी अद्भुत यात्रा है। मेरी प्रार्थना है आप अपनी अंतर्निहित प्यास से अवगत हो और ईश्वर आपको निरंतर खोज का आशीर्वाद प्रदान करे। आप एक तथ्य के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं कि प्रकृति ने आपको मानव होने की दहलीज पर लाने के लिए आपके विकास में पर्याप्त योगदान दिया है और आगे की प्रगति, विकास को अपने लक्ष्यों के लिए आगे मेहनत करने के लिए आप पर छोड़ दिया गया है। पूर्व में कहा जाता है कि धर्म, प्रकृति और मोक्ष, परम मुक्ति की सीमाओं के भीतर अर्थ, अपनी सही आजीविका और काम, अपना सही आनंद का आप प्राप्त करें। मेरी प्रार्थना है आपको अपना मूल चेहरा आमने सामने हो और आप स्वयं के साथ सहज महसूस करें। धन्यवाद।